हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डनिंग विद हितेश। आज हम कोलियस प्लांट के ऊपर बात करेंगे। कोलियस एक ऐसा प्लांट है, वैसे तो ये परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन एक चीज़ आपको इसमें करनी पड़ती है। इसकी टाइम टू टाइम या साल बाद 6 महीने बाद कटिंग्स ज़रूर लगानी पड़ती है। और अब जो आगे आगे विंटर्स आ रही हैं तो इसका डोरमेंसी का टाइम आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमने जो है अब विंटर्स में सेव करना है। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में यही शेयर करूंगा कि आप अक्टूबर के महीने में कोलियस में ये काम कर सकते हैं, इसे पूरी सर्दियां बचाने के लिए। क्योंकि वैसे तो ये नॉर्मली प्लांट्स 40, 50, 30 रुपए में आपको मिल जाता है, लेकिन हम जो है अलग अलग टाइम टू टाइम इनकी जो है कलेक्शन वैरायटीज़ इकट्ठी करते रहते हैं, अलग अलग शेड्स कलर्स। तो वो हमारे गार्डन में बने रहें, इसके लिए हमें इनकी टाइम टू टाइम कटिंग्स लगानी पड़ती है। और विंटर्स में इन्हें बचाने के लिए भी हमें जो है इन सब की कोलियस की वैरायटीज़ की कटिंग्स लगानी होगी। अब देखिए, इसकी जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, वो ख़त्म हो रही है। कलर्स भी इतने नहीं निकल के आ रही हैं। स्टेम्स आप देख सकते हो कितनी मोटी हो रही हैं, लंबी लंबी हो रही है। पूरे प्लांट की शेप भी ख़राब हो चुकी है, ना लीव्स में चमक है। तो अब हमने इस टाइम पे क्या करना है, एक इससे हमारे जो है दो काम हो जाएंगे। एक तो ये पूरे विंटर्स सेव रहेगा हमारे गार्डन में, और समर्स स्प्रिंग सीज़न में हम इन्हीं से कटिंग लेके दोबारा और भी लगा सकते हैं। और दूसरा जो है, न्यू कटिंग्स जब हम लगाते हैं तो उनमें जो है कलर्स, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो हम सभी कोलियस की वैरायटीज़ की कटिंग्स ले लेंगे। और थोड़ा सा एक वैसे अपनी तरफ से आप कोशिश करें, जो कटिंग लेना थोड़ी सी पतली ब्रांच लें, या जो नीचे से न्यू ग्रोथ हो रही है ना, साइड से बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं नीचे से, वो लें। जैसे ये देखो, ये ज़्यादा मोटी ब्रांच है ना, इनको थोड़ा अवॉइड करो। दो जो थोड़ी पतली सी स्टेम है, जिसमें थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा है, उसे आप लो। जैसे जब हम पिंचिंग करते हैं तो उसमें से दो ब्रांचेस निकलती है ना, नीचे वाली ब्रांच से। तो जो पिंचिंग वाली है, जो पतली ब्रांच है, वो आप ले सकते हो। वैसे तो मोटी भी लग जाती है, लेकिन वो थोड़ी ना मच्योर ब्रांच होती है, उसमें मॉइस्चर कम होता है। तो प्रेफर करें कि थोड़ी पतली सी ब्रांच लें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे अब हर तरह की कटिंग इसकी लग जाती है। तो ये देखो, ये मैंने सारी कटिंग्स ले ली हैं। अ, तो वैसे तो मैंने ट्राई किया है ज़्यादा पतली पतली ब्रांची से, देखो ऐसे ही लूँ, लेकिन फिर भी कुछ पतली कम थी, तो मैं थोड़ी, मुझे मोटी भी लेनी पड़ी। ये देखो, ऐसे सारी ज़्यादा छोटी भी नहीं लेनी है कटिंग, और ज़्यादा मोटी भी नहीं लेनी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं लेनी है। ठीक है, नॉर्मल सी कटिंग लो, इतने साइज़ की कटिंग आराम से लग जाती है। वैसे तो इसकी छोटी कटिंग्स भी लग जाती हैं, क्योंकि आगे अब विंटर्स आ रहे हैं, तो समटाइम्स क्या होता है, ठंड में नहीं लग पाती ना। तो अगर तो आप अक्टूबर में लगा रहे हो या नवंबर फर्स्ट वीक में लगा रहे हो, तो लग जाएगी इसकी कटिंग आराम से। तो अब करना क्या है, इनकी जो है आपको नीचे से जो इनके लीव्स हैं ना, वो आपको थोड़े थोड़े हटा देने हैं। देखो, ऐसे नॉर्मली आप इनके जो नीचे के लीव्स हैं वो हटा दो। और देखो, इसमें आपको दो नोड एरियाज दिख रहे होंगे, है ना। तो ये जो दो नोड एरियाज हैं, कम से कम दो नोड एरिया आपके जो है सॉइल के अंदर जाने चाहिए। ठीक है, ताकि रूटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, रूटिंग आसानी से हो जाए, क्योंकि नोड एरिया से ही आपकी जो है रूटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो कम से कम दो नोड एरियाज आपको जो है सॉइल में लगानी है। तो ये देखो, ये सारा मैंने निकाल दिया है, पूरे पोर्ट में से ऐसे ही निकाल दिया। देखो, पूरी पोर्ट की शेप इसने ली हुई है, तो ऐसे ही निकाल देना है आपने। और इसकी जो अलग से कोई मैं स्पेशल मिट्टी नहीं बनाऊंगा। यही जो मिट्टी है ना इसमें, इसे ही मैं मतलब कि अलग करके जो प्लांट्स हैं, थोड़ी सी मिट्टी में जो रूट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियस है रूट्स तो होंगे, प्लांट्स इतने मैच्योर हैं, तो रूट्स को हम मिट्टी में से अलग अलग करके एकदम मिट्टी से हटा के रूट्स को, तो वही मिट्टी मैं पॉट में भर दूंगा। क्योंकि अब इनका इतना सीज़न भी नहीं है, मिट्टी में कुछ खास मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं वैसे भी मैं नॉर्मली प्लांट्स भी ऐसे लगा देता हूँ, कुछ खास खाद नहीं डालता हूँ गोबर खाद के अलावा, वो भी अगर है तो।
तो वैसे भी कटिंग लगाने के लिए ज़्यादा खाद की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब इनका सीज़न आएगा, स्प्रिंग सीज़न, समर्स, तब हम इसमें जो है खाद ऊपर से भी डाल सकते हैं गुड़ाई करके। और मेरे पास अभी है भी नहीं खाद, तो मैं इसी मिट्टी को पॉट में भर दूँगा। तो ये देखो, ये मैंने पॉट में भर दी है। रूट्स तो मैंने वैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रूट्स रह जाती हैं। और पुरानी मिट्टी, जो पुराने गमलों की मिट्टी होती है ना, वो अच्छी होती है। आप चाहें तो इन्हें धूप भी लगा सकते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं है तो मैंने नहीं लगाया। ये देखो, ये ना प्लांट बहुत बड़े बड़े हो गए थे, तो जब भी तूफान आता था ना, तो ये पॉट गिर जाता था स्टैंड से, तो ये बिल्कुल टूट चुका है ऊपर से भी। तो ये नॉर्मल सी मिट्टी है हमारी, कोई ख़ास नहीं है। और इसी में हम अपनी सारी कॉलियस की कटिंग्स लगा देंगे। तो मैं हमेशा ऐसे करता हूँ मोस्टली, जो भी जिसमें भी कटिंग्स लगानी है, पहले सॉइल को जो है ऐसे हल्का सा मॉइस्ट कर देता हूँ, गीला कर देता हूँ। पूरा नहीं करता हूँ, थोड़ा करता हूँ, क्योंकि थोड़ा पानी हम बाद में लगाएंगे कटिंग लगाने के बाद। इससे क्या होता है, जो हम कटिंग है ना, हमें होल नहीं बनाने पड़ते सॉइल में। मिट्टी गीली होती है, तो आराम से हमारी कटिंग सॉइल में चल जाती है अंदर। तो देखो, जैसे मैंने कहा था कि 2 नोड एरिया सॉइल में जाने चाहिए, वैसे ही मैंने किए हैं। बस ऐसे लगा दो, क्योंकि मिट्टी हमारी गीली है, तो ऐसे ही आप लगा दो, तो आराम से हो जाती है। बहुत ही इजी है इसकी कटिंग लगाना। बाकी भी ये तो मैं आपको दिखाने के लिए एक तरह का कोलियस लगा रहा हूँ, बाकी भी मैंने लगा दिए हैं। बाद में मैं आपसे लास्ट में वीडियो में शेयर भी करूँगा जो भी कोलियस की वैरायटीज़ मैंने लगाई हैं सब। तो ये देखो, ये सारी मैंने लगा दी हैं। मिट्टी हमारी नीचे तक गीली नहीं हुई है। थोड़ा सा हम पानी अब जो है कटिंग लगाने के बाद लगाएंगे, ताकि जो भी मिट्टी ऊपर नीचे है वो थोड़ी सेट हो जाए। और ज़्यादा एकदम ना भरें पॉट को पानी से, क्योंकि इनमें रूट्स तो है नहीं, तो ज़्यादा पानी स्टोर रहेगा तो वो भी कटिंग फिर गलने का डर होगा। और जो भी ये एक्स्ट्रा हमारी कटिंग्स निकली है ना, इन्हें भी मैं बिल्कुल फेंकूँगा नहीं। जो नीचे क्यारियाँ हैं, ओपन जगह है, कच्ची जगह है, वहाँ पे मैं इन्हें लगा दूँगा। क्योंकि कई बार अगर ना हो, कोई ले भी जाता है, लोग ले भी जाते हैं, तो अगर कई बार मतलब कि गार्डन में ख़त्म हो जाए तो मैं वहाँ से ले आता हूँ, तो ऐसे मेरी 2 जगह पे सेव रहता है, तो इन्हें भी मुझे फेंकना नहीं है। कई तो ऊपर से भी कटिंग कर लेते हैं, लेकिन मैं कटिंग लगाना ही प्रेफर करता हूँ। तो ये देखो, ये नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग का है ये वीडियो। तो अब मैं दिखा रहा हूँ, देखो पत्ते ज़्यादा मुरझाए भी नहीं हैं। तो इन्हें मैंने बालकोनी में ही रखा है, रखना इन्हें शेड में ही है। वैसे भी विंटर्स की जो धूप होती है हल्की फुल्की होती है, बस विंटर्स में ना आपने इन्हें पाले से थोड़ा बचाना है, क्योंकि ओस में पाले में ये ख़त्म हो जाती है, ख़राब होने लग जाती है। तो ये देखो, ये कोलियस की एक वैरायटी है, ये मैंने आई थिंक सितंबर में स्टार्टिंग में लगाई थी। तो अब देखो कितना अच्छा इसमें वेरिगेशन आ रहा है। तो ऐसे ही आप टाइम टू टाइम कोलियस की कटिंग्स लगाते रहो ना, अच्छे भी दिखते हैं और सेफ भी रहते हैं हमारे गार्डन में। और इन कटिंग्स में आपको बार बार पानी नहीं देना है। डेली बेसिस पे आप इनमें जब तक थोड़ी गर्मी है, डेली बेसिस में आप इसमें ना स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे बोतल की हेल्प से इसमें स्प्रे कर दो, तो पानी भी डेली आपको डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूट्स तो है नहीं इनमें, ठीक है ना। ये वाला जो कोलियस मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, जिसकी कटिंग मैंने सितंबर में लगाई थी, ये सेम वैरायटी है। उनका कलर, उसका कलर आप देख सकते हो, इनका कलर्स आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये थोड़े मच्योर हो गई हैं प्लांट्स, तो अब इनकी ब्यूटी, इतने कलर भी इनके निकल के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और ये वाली कोलियस ना, कोलियस कोई भी हो, कई तरह के कलर्स बदलता है। ये देखो, ये सेम कोलियस है, इसका कलर डिफरेंट लग रहा है, और जो मैंने अभी कटिंग्स लगाई हैं उनका थोड़ा डार्क कलर है। और ये वाली कोलियस आप देखोगे, ये जितने भी स्पॉट में लगी हुई ना, ये एक ही तरह का कोलियस है। आपको अलग अलग कलर दिख रहे होंगे। जो ये सेंटर में मैंने लगाया है, ये जो है सबसे ऊपर वाली ब्रांच में जो था, थोड़ी मच्योर ब्रांच का वो है। और जो ये आपको लाइट वाले दिख रहे हैं ना, जिनमें ग्रीन कलर ज़्यादा है और ब्राउन सा कलर कम है, ये नीचे से जो कटिंग, नीचे से प्लांट्स निकलते हैं ना, वो हैं जिन्हें धूप कम मिलती है, तो इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन में हो जाता है।
तो इनकी ब्रांचेस थोड़ी पतली थी, इसलिए मैंने पतली पतली ब्रांच वाली ही ज़्यादा लगाई हैं। और देखो है एक ही वैरायटी ये, लेकिन धूप छाया का वही फ़र्क पड़ जाता है ना। और इसमें भी देखिए 2 तरह के कोलियस मैंने एक पॉट में लगा दिए हैं। ये वाला कोलियस भी एक ही है, इसमें भी देखो कितने कलर्स चेंज किए हुए हैं। कोई ज़्यादा डार्क कलर है, कोई लाइट कलर है, किसमें जो इनकी बॉर्डर है वो उसमें ग्रीन कलर आ रहा है। और ये वाला कोलियस भी एक ही वैरायटी है। इसके लीव्स ना नेचुरली बड़े बड़े होते हैं, मैंने देखा है। तो इसके लीव्स काफ़ी बड़े बड़े थे, लेकिन सारे ही मैंने कट कर दिए हैं। बिल्कुल थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर वाले ही रखे हैं, क्योंकि अब वैसे भी इनका सीज़न तो है नहीं। और ये सारी जो भी कटिंग्स हैं ये मैंने मदर प्लांट से नहीं लगाई हैं, ये मुझे अभी थोड़े दिन टाइम पहले ही मिली हैं। ये जो ग्रीन पूरा ग्रीन कलर है ये मेरे पास नहीं था, तो इसकी भी 2 कटिंग्स मिली हैं। और ये वाली कोलियस ये भी मेरे पास नहीं था, ये भी मुझे इसकी भी आई थिंक 2 कटिंग्स हैं। हाँ, एक और है इसकी छोटी सी। और ये भी कुछ है, लेकिन ये कोलियस नहीं है, ये भी कटिंग है। ये मुझे आयरसिन की एक वैरायटी लग रही है। बाकी कोलियस के शेड्स अलग अलग होते हैं, तो ये थोड़ी सी मुझे कटिंग्स मिली हैं। ये भी मेरे पास नहीं था, ये भी मुझे मिला अभी। तो बाकी मुझे लग रहा है कि सेम सेम ही है मेरे पास। तो ये मैंने अभी कटिंग्स अभी मिली हैं, तो ये तो अच्छी चल जाएंगी, क्योंकि ये फ्रेश कटिंग्स ही हैं। ये इनके प्लांट्स मैच्योर वाले नहीं थे मेरे पास। और ये वाली जो थी देख, जो मैंने कहा था कि कोलियस मरने वाला था, वो मैंने बचाया था। तो इसकी मैंने अभी कटिंग नहीं लगाई है। आई थिंक ये बच जाएगा, क्योंकि इसकी मैंने कटिंग्स ही पहले लगाई थी इसे बचाने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये चल जाएगा। तो इसकी मैं कटिंग्स नहीं लगा रहा हूँ, इसे मैं ऐसे ही रहने दूँगा। तो आपके पास अगर कोलियस की कलेक्शन है, तो आप भी उन्हें कटिंग से लगा के अक्टूबर में सेव कर सकते हो, या नवंबर तक भी बचा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब